निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं क्या अवकरण, है ना। इसी ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन, इसको बोलते हैं अपचयन। फिर उसको आगे लेकर आएंगे। ये चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है ना। इस चैप्टर का ये जो चैप्टर आपका है वो आपको 11th में भी पढ़ना है। तो जो बच्चे इस बार बोर्ड दिए 10th बोर्ड, आराम से इस वीडियो को देख करके और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से काफ़ी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये 12वां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां में एक चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रो वैद्युत रसायन, है ना। 12वां में चल रहा सॉलिड स्टेट, वो खत्म होने ही को है, उसको जान के ब्लॉक करके रखे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काफ़ी इस्तेमाल है वैद्युत रसायन में, तो उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण और अपकरण ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स फिनोमिनन है। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी जो काम ऑक्सीकरण में होगा उसका ठीक उल्टा काम कहाँ होगा, अपकरण में। और जो काम अपकरण में होगा उसका ठीक उल्टा काम कहाँ होगा, ऑक्सीकरण में। अब जरा देखिए यहाँ पे, ऑक्सीकरण और अपकरण को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा करते हैं। यानी 3 कॉन्सेप्ट की सहायता से ऑक्सीकरण और अपकरण को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, क्लासिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन अवधारणा। ये जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये 2 एलिमेंट पे आधारित है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा क्या, हाइड्रोजन। यानी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपकरण को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रेफरेंस माना गया। अगर ऑक्सीडेशन को हम लोग अलग अलग सेपरेट करें, ऑक्सीडेशन, तो इसमें ऑक्सी, एड और एक्शन आता है। ऑक्सी, एड और क्या, एक्शन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, एड का मतलब जुड़ना और एक्शन का मतलब प्रोसेस या प्रक्रिया। यानी द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के जुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी रिडक्शन का रिलेशन किससे, हाइड्रोजन से, और ऑक्सीडेशन का रिलेशन किससे, ऑक्सीजन से है। यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, अपकरण। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ये दोनों का दोनों प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या इसका एक और नाम है उपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना ये क्या कहलाएगा, अपकरण। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन, या इसका एक और नाम क्या है, अपचयन। तो बस क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बहुत सिंपल बात बताई गई थी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहला, अवकरण। इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अवकरण। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की सहायता से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और वो वर्ड आपका कहलाता है लियोजेन। ये आप पढ़े भी होंगे, लियोजेन। लियो का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। GEN, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, तो एली का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब क्या, गेन ऑफ फ्रीडम, गेन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। एलियो है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। एक बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस ऑक्सीडेशन का एक और दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या नाम है, डी इलेक्ट्रोनेशन।
और चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिवर्स है तो रिडक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, तो देखिए इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लॉस करेगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम प्लस। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Mg2 प्लस, है ना। इसी तरह से एल्युमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Al3 प्लस। यानी जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाएगा, धनायन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, या इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑक्सीकरण। अब जरा देख लीजिए रिडक्शन को देख लेते हैं एक बार, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जैसे देख लीजिए ये क्लोरीन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्या बनेगा, Cl माइनस। सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्या बनाएगा, H2 माइनस। फास्फोरस जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्या बनाएगा, P3 माइनस। यानी क्लोरीन से Cl माइनस का बनना, सल्फर से H2 माइनस का बनना, फास्फोरस से P3 का बनना, ये तीनों किसका उदाहरण होगा, रिडक्शन का क्या होगा, एग्जाम्पल। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बस सिंपल समझना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो क्या कहलाएगा, अपकरण, रिडक्शन। ये तो 2 कॉन्सेप्ट थे। अब जरा देख लीजिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कौन कॉन्सेप्ट कहते हैं, मॉडर्न, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और ये सबसे काम का चीज है, वो बहुत पुराना है, उसको आप उसके बारे में कुछ जानते भी होंगे पहले से आप, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नया। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, अर्वाचीन जिसको आप बोलते हैं, एकदम ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर पे आधारित है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अभी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, और ये पूरा एक लेक्चर चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो मॉडर्न कंसेप्ट में बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और अपकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा, अपकरण, रिडक्शन कहलाएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे आपके पास, क्लासिकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न। और यही 3 कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और अपकरण को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब जरा देखिए, अब जो जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी बातों को लिखते हैं, तो देख लीजिए आप आराम से। ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं उपचयन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीडेशन से संबंधित मुख्य बात, से संबंधित मुख्य बात। सबसे पहला देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन हटता है। तीसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें ऑक्सीकरण संख्या, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं O.N, ऑक्सीकरण संख्या आएगा आपके पास, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ता है। तो अगर ये चारों में से कोई एक काम होगा तो वो किसका उदाहरण होगा, ऑक्सीकरण का। चाहे ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन हट जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, या ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या हो, बढ़े। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेशन होगा कि डी इलेक्ट्रोनेशन, तो आंसर होगा डी इलेक्ट्रोनेशन। यानी ऑक्सीडेशन इज कॉमनली नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन।
तो ये आप समझ गए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होएगा और इसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान O.N का मान बढ़ेगा। तो ये क्या था, ऑक्सीकरण। दूसरा देखिए, अपचयन, अपकरण या इसी को बोलते हैं अपचयन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन। से संबंधित मुख्य बात याद रखना। सबसे पहला, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन हटता है। तीसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। और चौथा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का मान घटता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या होता है, घटता है। अगर ये चार में से कोई एक काम होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपकरण। चाहे हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन हटे, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ग्रहण हो, या चौथा ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़े। और ये बहुत याद रखना मार्केबल बात है, क्योंकि अभी हम लोग ऑक्सीडेशन को कह रहे थे डी इलेक्ट्रोनेशन, तो रिडक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेशन, है ना। रिडक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। अब यहां से देखिए, अब यहां से दो और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पे खुल के चर्चा करेंगे। पूरा एक लेक्चर जा सकता है, एक लेक्चर से ज्यादा भी जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को दो टर्म और इस्तेमाल करना है, एक ऑक्सीकारक और दूसरा क्या, अबकारक। एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, ऑक्सीकारक का अंग्रेजी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आप एजेंट का मतलब समझते हैं जो दूसरे का काम करता हो, और जब जो दूसरे का काम करेगा उसका काम खुद आसानी से हो जाएगा। तो ऑक्सीकारक को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैसा पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता हो, और जब दूसरा को ऑक्सीकृत करेगा तो खुद क्या होगा, अपकृत। यानी वैसा पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता हो तथा खुद अपकृत होता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओए। ओए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस ऑक्सीकारक में जो गुण आएगा वो सारा का सारा गुण किसका होगा, अपकरण का। तो अपकरण का जितना भी फीचर अभी हम लोगों ने देखा वो सारा किसका गुण होगा, ऑक्सीकारक का। अब आ जाइए, अपकारक किसको कहेंगे, अपचयक किसको कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसा पदार्थ जो दूसरे को अपकृत करता हो, और जब दूसरे को अपकृत करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीकृत। तो जो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा और खुद क्या होगा, जो दूसरे को अपकृत करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीकृत, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचायक। यानी अपचायक में सारा गुण किसका आएगा, ऑक्सीकरण का आएगा। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोनों को। ऑक्सीकारक या इसी को बोलते हैं उपचायक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ओए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको डिफाइन करते हैं, वो वैसा पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता हो तथा खुद अपकृत होता, ओए कहलाता है। ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब इसका सारा गुण किसका होगा, अपकरण का होगा। सारा गुण किसका होगा, अपकरण। अपकरण में क्या क्या होता था देख लीजिए, इसमें तो इसमें क्या लिखेंगे, यह हाइड्रोजन को जोड़ता है, यह हाइड्रोजन को क्या करता है, जोड़ता है। दूसरा, यह ऑक्सीजन को हटाता है। तीसरा, यह इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण करता है, और चौथा यह ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता है। अगर चारों में से कोई काम अगर कोई पदार्थ कर रहा है, चाहे हाइड्रोजन को जोड़ता हो, ऑक्सीजन को हटाता हो, इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, ग्रहण या ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ये आपके मतलब इम्तिहानों में सीधा सवाल रहता है। इसका आंसर होगा फ्लोरीन। इसका आंसर क्या हो गया, फ्लोरीन, F2। और ये सवाल आपसे पूछता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रो में मिलता है, वैद्युत रसायन में। तो अगर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, F2 होगा। अब इसी से अब इसका रिवर्स को लेके कौन आएगा, अपकारक, या इसी को बोलते हैं अपचायक। दूसरा देख लीजिए, अपकारक, या इसी को हम लोग कहते हैं अपचायक। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RA, रिड्यूसिंग एजेंट, R.A। इसको कैसे लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो दूसरे को अवकृत करता हो तथा खुद ऑक्सीकृत होता, RA कहलाता है। यानी जो दूसरे को क्या करेगा, अवकृत करेगा, और खुद क्या होगा, ऑक्सीकृत। तो इसका जो गुण होगा वो सारा किसका होगा, ऑक्सीकरण का होगा। इसका सारा गुण किसका होगा, ऑक्सीकरण का। यानी ऑक्सीकरण में जो जो काम होगा वो सब, पहला देख लीजिए आराम से, यह ऑक्सीजन को जोड़ता है, यह ऑक्सीजन को जोड़ता है, यह हाइड्रोजन को हटाता है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और चौथा यह ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। अगर ये चारों में से कोई एक काम है ना, अगर कोई पदार्थ करेगा तो वो क्या कहलाएगा, अपकारक, या इसी को क्या कहेंगे, अपचायक। चाहे ऑक्सीजन को जोड़े, हाइड्रोजन को हटाए, इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, या ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करे, बढ़ाए। और यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, सबसे प्रबल अपचायक। ये सीधा सवाल आपके इम्तिहानों में रहता है, सबसे प्रबल अपचायक। इसका आंसर होगा Li, लिथियम। तो अगर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछेगा तो आंसर होगा फ्लोरीन, और सबसे प्रबल अपकारक या अपचायक पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका लिथियम। और ये दोनों सवाल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके इम्तिहानों में रहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है और कौन प्रबल क्या है, अपकारक है या अपचायक है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं O.N, इसका हिंदी होता है ऑक्सीकरण संख्या। ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा हम लोग जब भी करते हैं तो कंबाइंड स्टेट में करते हैं। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आज आप सुन लीजिए, फिर अगली मुलाकात में इसको हम लोग डिटेल्स करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से ही हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अगली वाली मुलाकात में। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या का एक और नाम है ऑक्सीकरण अवस्था। ये दोनों में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा तो वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही जब चेंज होगा, वैरी करने लगेगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन अभी हम लोग को मान के यही चलना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम चीज है। तो हम लोग यहाँ से सवाल क्या पूछते हैं हम लोग के इम्तिहानों में, कोई एक कंपाउंड दे देगा बड़ा सा और उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा, आप क्या करें, निकालिए।
उसको निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे रूल को देखेंगे और वहाँ पे 6, 7, 8 रूल आपको पढ़ना है। अगर वो सारा रूल आपको आता है तो किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का आप ऑक्सीकरण संख्या बिना कलम उठाए मुजमानी निकाल सकते हैं। कलम पकड़ने की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लेक्चर को हम लोग मतलब यहीं पे ड्रॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू।